मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सदन के मॉनसून सत्र को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं। हर रोज सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ रही। बुधवार को कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से इसी मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल के कार्यालय में नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया। इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस ने भी अलग से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। है संसद में संख्या बल के हिसाब से देखें तो अभी मोदी सरकार काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसे प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। को थोड़ा इसका निहितार्थ समझिए। हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोगों को पीएम मोदी और भाजपा पर भरोसा है। पिछले कार्यकाल में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। सर, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। इससे पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसके तहत विपक्ष सरकार को चुनौती दे सकता है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। कोई भी सांसद दे सकता है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। अविश्वास प्रस्तावों के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी। अविश्वास प्रस्ताव के बाद स्पीकर चर्चा का दिन तय करेंगे। नोटिस के बाद 10 दिन के अंदर प्रस्ताव पर चर्चा जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सदन में वोटिंग होगी। प्रस्ताव पास तो सरकार गिरती है, नहीं तो चलती रहेगी। विपक्ष के मुकाबले एनडीए बेहद मजबूत है और इसे समझने के लिए हमें लोकसभा के सियासी गणित को समझना भी जरूरी है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा होना जरूरी। एनडीए गठबंधन के पास 331 सदस्य हैं। इंडिया गठबंधन के पास कुल 144 सदस्य हैं। संख्या बल के हिसाब से एनडीए भारी है। यानी कुल मिलाकर देखें तो इस संख्या बल के साथ सदन में मौजूद एनडीए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होना नामुमकिन सा लग रहा है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या प्रधानमंत्री को संसद में लाकर विपक्ष अपने मंसूबे में कामयाब होगा या फिर एनडीए के पास इसके लिए भी कोई रणनीति है। मणिपुर पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के बीच केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया, जिसे 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिला और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब सभी दलों से बातचीत होकर एक तारीख तय की जाएगी और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच लगातार हंगामा मणिपुर के मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।